मैं भी क्लास 12th में हूँ। मैं भी क्लास 12th में हूँ। मैं भी क्लास 12th में हूँ। इसलिए जो भी बताऊंगा बेबियाय बताऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो 5 नंबर में ये सवाल देखने के लिए मिलता है। किस में? तो केमिस्ट्री क्लास 12th के। तो आप जो है एक चीज नाम सुने हुए हैं जिसका नाम है उपमा। आप बोलेंगे उपमा, यानी ओ से क्या हो जाएगा? ओ से ओलिगोसैकेराइड्स हो जाएगा। और मैं भी क्लास 12th में पढ़ता हूँ। मैं भी क्लास 12th में पढ़ता हूँ। इसलिए जो भी बताऊंगा बेबिया बताऊंगा, जिससे हमको भी याद रहे। इसलिए जो है ना, ये जो है ना 5, मैं भी क्लास 12th में पढ़ता हूँ। इसलिए बेबिया बताऊंगा, क्योंकि हमको भी फायदा करे एग्जाम के लिए। और केमिस्ट्री क्लास 12th का जो सबसे बेबिया है ना, मैं भी क्लास 12th में हूँ। इसलिए जो भी बताऊंगा बेबिया बताऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि हमको भी एग्जाम देना है ना, इसीलिए। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना केमिस्ट्री क्लास 12th का बहुत बेबिया है। 3-4 बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है। सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। मैं भी क्लास 12th में हूँ। मैं भी क्लास 12th में हूँ। इसलिए जो भी बताऊंगा बेबिया बताऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो जो 3-4 बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है उसको ही लाए हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री क्लास 12th का। आप एक चीज नाम सुने होंगे जिसका नाम है उपमा। आप बोलेंगे इसमें काम क्या है उपमा का? ओ से क्या हो जाएगा? ओलिगोसैकेराइड्स हो जाएगा। प से पॉलीसैकेराइड्स हो जाएगा। और उपमा मो से मोनोसैकेराइड्स हो जाएगा। ये क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो ये तीनों नाम जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये तीनों मेंशन एग्जाम में कर देंगे ना तो 3 नंबर यहाँ से ही मिल जाएगा। 3 नंबर नहीं तो कम से कम 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। 2 नंबर पक्का मिल ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका क्लासिफिकेशन। क्या? तो मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, ये तीनों है ना सबसे इम्पोर्टेंट है। मान के चलिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आप तीनों नाम याद कर लीजिए। ये सब बाहर में जाए, क्योंकि कुछ से कुछ लिख देंगे, इतना कौन याद कर पाएगा यार, कौन याद कर पाएगा। और माइन उठा लेंगे टॉपिक, इसमें माइन कौन है और उसको ही लिख देंगे अपने मन में। जो जो आएगा दिमाग में वो लिखते चलेंगे। लेकिन ये तीनों नाम जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एगो मोनोसैकेराइड्स और एगो ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम जो है ना आपको आसानी से बता दिए कि जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद कर लीजिए। और कैसे मेंशन करेंगे भाई, कैसे मेंशन करेंगे? तो सीधा हम लिख देंगे कि एगो ब्रैकेट में देके कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट दे देंगे और यहाँ पर 3 गो मेंशन कर देंगे। एग्जामिनर कहेगा आहा गार्डन लिखा हुआ है। हाँ, क्या लिखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ये मेंशन कर देंगे। हाँ, लेकिन इसका थोड़ा बेसिक भी देख लेते हैं आखिर होता क्या है। आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कार्बोहाइड्रेट। हाँ, ऑक्सीजन में टूटता है और ग्लूकोज में टूटता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, ऑक्सीजन बहुत ही प्रकार में टूट जाता है जब फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस नहीं, फोटोसिंथेसिस। अब यार नाम ऐसा है ना, क्या बोले, नहीं फोटोसिंथेसिस होता है। हाँ, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, हाँ उसको ही। तो उसका जो भाग जो टूटता है ना, एसिटिन में टूट जाता है। और किस में टूट जाता है? तो फॉर्मल्डिहाइड में टूट जाता है। वो तो बायोलॉजी का था, लेकिन ये केमिस्ट्री का है, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड एसीटोन सब घुसा देंगे और एग्जामिनर देखेगा इसको तो ज्ञान है केमिस्ट्री के बारे में, फॉर्मल्डिहाइड सब लिख रहा है, उसके बाद एसीटोन सब लिख रहा है।
वही सब लिख देंगे तो हमको फुल नंबर मिल जाएगा। फुल नंबर नहीं, लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से हाईलाइट सब कर देंगे ना मेन पॉइंट, तो मिल भी सकता है। ऐसा क्या है। हाँ, तो सबसे पहली बात है इसका बेसिक देख लेते हैं क्या क्या लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द नेचुरली एक्वायरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी क्या है तो जो हमारा है ना, जो कार्बोहाइड्रेट जो है क्या है, सबसे पहली बात तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसे हम रियल लाइफ में भी देखते हैं और हम इसे खुद से बना भी सकते हैं और खुद से एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। सिंपल क्या बोले, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कौन तो कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद और क्या है तो एक मेजर ऑफ एनर्जी और बॉडी, और हमारे बॉडी के लिए एनर्जी प्रदान करता है। प्रकाश जो है, अगर प्रकाश नहीं रहेगा, सिंपल भाषा में कर रहे हैं, अगर प्रकाश यानी क्या, अगर लाइट नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे नहीं ना। उससे ही पेड़ पौधा सब ग्रो करता है, डेवलपमेंट होता है, बहुत ही जीव जब होता है वही डेवलपमेंट करता है। किसके वजह से तो लाइट के प्रेजेंट के वजह से। अगर नहीं रहेगा तो हम भी मर जाएंगे। इसलिए क्या है तो हमें लाइट जो होता है एनर्जी प्रदान करता है, सबसे पहली बात तो। हाँ, उसके बाद क्या है तो इन प्लांट, और प्लांट में क्या होता है तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक रिजल्ट ऑफ क्या बोले फोटोसिंथेसिस। अब यार ये हमको बोलने में जो है ना छूटेगा नहीं। हाँ, और इसका एक है ना, इसका एक रिएक्शन है, ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट तो लगेगा, लेकिन हम जो है ना सिंपल बना देते हैं, इसको मिटा देते हैं। सिंपल अगर कौन इतना याद करेगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप मेंशन कर दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात है CO2 कार्बन ऑक्साइड। सबसे पहली बात आप ये तो आप बहुत ही बार लिख लिए होंगे, याद ही होगा। CO2 क्या बोले, CO2 और यहाँ पर प्लस देंगे। उसके बाद आप H2O, जल का नाम तो सुने होंगे ना, जल का नाम क्या होता है H2O, यानी क्या H, यहाँ पर लिख देंगे H2O। हाँ, और इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर लिख देंगे। तो हम जो है ना सिंपल यहाँ पर भी लिख देंगे, सी लिख देंगे। कैसे हुआ बाहर में जाए, कौन इतना याद करेगा। हाँ, C प्लस, और यहाँ पर भी लिख देंगे H2O डैश, घरेवा मार देंगे, घरेवा। कार्बन तो संकेत आप सुने ही होंगे, क्या होता है हाइड्रोजन में हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्राउन, कार्बन, ये सब। तो कार्बन जो है लिख देंगे और प्लस में फिर जल दे देंगे और इसको बंद कर देंगे। और उसके बाद भी जो है ना लास्ट में, सबसे लास्ट में जो है ना O2 दे देंगे, O2। हाँ, ये तो हो गया बस। शुरू में CO2 जो बार लिखे हुए यहाँ याद ही हो गया है, और H2O, इसको हम X मान लेंगे, इसको हम Y मान लेंगे, और इसको भी हम X मान लेंगे, इसको हम Y मान लेंगे, और इसको भी हम X मान लेंगे। हो गया सीधा। आप कहेंगे हमको तो नहीं होगा, सिंपल यार, XY लड़का, XY होता है तब ना लड़का होता है। हाँ, क्या लिखेंगे XY, और फिर XY, यहाँ पर भी XY और X, मतलब समझ में नहीं आया कहाँ पर क्या लिखेंगे। सिंपल, जहाँ पर कंपाउंड रहेगा ना, जहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा ना, वहाँ पर हम XY दे देंगे। अभिक्रिया के यानी रिएक्टेंट के इस साइड भी और प्रोडक्ट के उस साइड भी, सीधा। दिखने में अच्छा लगता है इसलिए, और फुल नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हम बेसिक देख लिए कि आखिर जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो क्या है। तो सबसे पहली बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ये क्या होता है तो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। और प्लांट में जो है ना, प्लांट जो होता है और प्लांट को
फोटोसिंथेसिस देखने के लिए मिलता है, उसको प्रदान करता है, जिससे ही हम एनर्जी ले पाते हैं। हाँ, पेड़ पौधे भी ले पाता है। उसके बाद हम क्या देखें, इसका रिएक्शन जो होता है वो भी हम देख लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कंपोजिशन क्या बोले, कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आपका एक बस काम है, कार्बोहाइड्रेट नहीं यार, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है आप बस ये बता दीजिए क्या। हाँ, ये बता दीजिए, बस ओनली ये बता दीजिए कि हाँ। तो हम जो देखते हैं, क्योंकि आप हम जानना चाहते हैं कि आपको कंपोजिशन का भी मतलब आता है या नहीं आता है, बस इतना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम लिख गए कि कंपाउंड्स लाइक, यानी क्या, बहुत ही सारा कंपाउंड होता है, बहुत ही कंपाउंड होता है, लेकिन कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट को पसंद करता है। हम जो लड़की को पसंद करते हैं, बहुत ही थोड़ी पसंद करते हैं, कोई लड़की ऐसा होता है वो लड़की बहुत ही पसंद आ जाता है, हमेशा उसके बारे में ख्याल आता रहता है। हाँ हाँ, रियल है, इसमें क्या कर सकते हैं। तो कंपाउंड्स लाइक फॉर्मल्डिहाइड CH2O, ये थोड़ा याद रखने वाले हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो है ना, आप ये सब नहीं भी लिखेंगे ना, तो अगर ये वाला माइन है, ये वाला माइन है, ये वाला माइन है, हाँ, क्योंकि ये सब है ना रिएक्शन है और केमिस्ट्री है। अगर केमिस्ट्री में फार्मूला नहीं लिखेंगे तो ये कहेगा कुछ भांग भूंग दिया हुआ है, कुछ से कुछ, एग्जामिनर नंबर भी नहीं देगा। और अगर आप ये जो है ना सूत्र, यानी क्या, CH2O बार बार लिख देंगे, CH2O बार बार लिखेंगे तो याद रहेगा, सीधा है। अगर 5-10 बार बोलेंगे तो फिर भूल जाएंगे, सिंपल। अगर 10-15 बार लिखेंगे, क्या बोले, CH2O अगर लिखेंगे तो याद रहेगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आप जो है ना बीच में घुसा दीजिएगा ये वाला, और C2H2O2। हाँ यार, C2H4 ना, हाँ, C2H4 और O2, C2H4 और O2 याद रख लेंगे। कैसे याद रखेंगे, तो 5-10 बार कॉपी पर लिखेंगे, याद हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर लिख देंगे, ये भी मेन है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना, जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको कौन सा मतलब कंपाउंड्स जो होता है वो रिएक्टेंट में देखने के लिए मिलता है और उसके प्रेजेंट में देखने के लिए मिलता है। यानी ये जो है ना इम्पोर्टेंट है, सिंपल इम्पोर्टेंट है, ये वाला आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या कहता है कि द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक, मतलब नहीं समझे, यहाँ पर जो है ना उसमें मतलब देखने के लिए नहीं मिलता है। कौन, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या मतलब, ये जो है ना, ये जो है ना, यानी कि हाइड्रेट्स जो है ना, हाइड्रेट्स जो है कार्बन में उपस्थित नहीं होता है, उसमें सौ मतलब क्या होता है, देखना है कुछ, मतलब दृश्य, तो दृश्य उसका देखने के लिए नहीं मिलता है। किसका, तो एसिटिक एसिड का, क्या बोले, एसिटिक एसिड का जो है ना दृश्य नहीं देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब है कि जो एसिटिक एसिड होगा वो ऐसा गैस होगा या ऐसा केमिकल कंपाउंड्स होगा या ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा जो रिएक्शन होता होगा, लेकिन ऐसा उसका धुआं जैसे निकल जाता होगा जिससे कुछ पता ही नहीं चलता होगा। इसीलिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हम तो भूल ही गए थे। हाँ, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद हाँ माइन यही है। यहाँ पर हम बस इसमें जो है ना कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का बस माइन ये था कि ये जो होता है CH2 फॉर्मल्डिहाइड के साथ और एसिटिक एसिड जो है ना इसके साथ जो है ना लाइक कंपाउंड है, यानी क्या, इस कंपाउंड को जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पसंद करता है, यानी लाइक करता है। उसके बाद और जो होता है एसिटिक एसिड जो होता है ये कार्बन में दृश्य हो जाता है। हाँ, दृश्य
नहीं होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना डू नॉट। हाँ, उसके बाद हम दूसरा देखते हैं कंपोजिशन किसका, तो कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद देखते हैं कि सिमिलरली कंपाउंड्स लाइक रामनोज याद रख लेंगे, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, नाम जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। कैसे याद रखेंगे, तो 2-3 बार लिख लेंगे। रामनोज, नोज मतलब नाक, तो रामनोज, राम के पास नोज था, राम के पास नाक था, रामनोज, रामनोज लिख देंगे। हाँ, क्या करेंगे यार, क्या करेंगे, कैसे भी करके तो एग्जाम में लिखना ही है। उसके बाद इसका भी एक सूत्र होता है ग्लूकोज के जैसे, ग्लूकोज में नहीं होता है C6H12O6, ऐसा ही होता है ना। ग्लूकोज का क्या होता है C6H6, C6H6 नहीं यार, C6H12 C6H12O6, ऐसा कुछ होता है ना। हाँ यार, हाँ देखो ग्लूकोज का क्या होता है सूत्र, तो C6H12O6 होता है, लेकिन 6 को हटा देंगे और 6 में से 1 घटा लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो वही हमारा रामनोज का सूत्र हो जाएगा। यानी क्या बोलेंगे, C6 लिखेंगे यहाँ पर C6H12O5 क्या हो जाएगा, रामनोज का सूत्र हो जाएगा। हाँ, उसके बाद डिऑक्सीराइबोज का ये सूत्र होता है। इतना सूत्र है ना केमिस्ट्री में, क्या बोले तो C5 में देखने के लिए मिलता है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो 5 5 5 दूनी 10, 5 5 5 दूनी 10 और 5 के पहले क्या आता है, तो 4 आता है, इसलिए तो C लिखेंगे CHO लिख देंगे। CHO क्या होता है, CHO क्या होता है, तो एल्डिहाइड भी होता है ना, एल्डिहाइड भी होता है। हाँ, और OH क्या होता है, तो OH क्या होता है, तो फिनोल भी होता है और एल्कोहल भी होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक्स्ट्रा बता दिए आपको। अब यार कुछ नहीं आता है, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये सही बता दिए। लेकिन क्या होता है, हाँ यहाँ पर क्या है, तो CHO लिख देंगे और 5 5 5 दूनी 10 और 5 में से 1 घटा लेंगे तो हमारा सूत्र हो जाएगा किसका, तो डिऑक्सीराइबोज का। क्या बोले, डिऑक्सीराइबोज का। हाँ, क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, CHO जो होता है ना किसका, तो एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO होता है। क्या बोले, CHO होता है, CHO दे देंगे और 5 5 और 5 दूनी 10 और 5 में से 1 घटा लेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, किसका सूत्र हो जाएगा, तो किसका, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं डिऑक्सीराइबोज का सूत्र हो जाएगा। हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए हम इसको मतलब इस पर टाइम देते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसके बाद क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बट नोट द कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी क्या, कार्बन का कार्बोहाइड्रेट इसमें लेकिन नहीं होता है। बट मतलब क्या, लेकिन नट मतलब नहीं, कुछ से कुछ भांग भूंग देंगे और कार्बन का क्या होता है, नहीं होता है किसमें, तो कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं देखने के लिए मिलता है और नहीं होता है सीधा। और इसका क्लासिफिकेशन तो हम आपको शुरुआत में ही बता दिए, जो क्या बता दिए, जो कार्बन का जो मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन का कितने भागों में बांट सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांट सकते हैं, कितने भागों में काट फूट सकते हैं। तो 3 भागों में, कौन कौन, तो हम बोले थे उपमा, से ओलिगोसैकेराइड्स, से पॉलीसैकेराइड्स, उपमा, से मोनोसैकेराइड्स। आप भी बोलिए एक बार प्लीज, आप भी बोलिए, उपमा, से ओलिगोसैकेराइड्स, से पॉलीसैकेराइड्स, उपमा, से मोनोसैकेराइड्स। हाँ हो गया, हाँ हो गया। तो कुछ अगर गलती हो गया होगा तो माफ़ी चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं गलती हो जाए, लेकिन यार नया है ना, इसलिए गलती हो जाता है, सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।